एक वचन आया है कि गावो विश्वस्य मातरा। गाया है, ये गाय संपूर्ण संसार मातृ की माता है। हमारे जन्म जाने वाली माता थोड़ा दिन दूध पिलाती और हमारे को ये पीढ़ियों से दुख से बाप को, दादा को, परदादा को, सदादा को और बेटा को, पोता को, परपोता को, सब और जितने हैं मनुष्य मात्र सबको। तो सबका पालन पोषण वाला है। यहाँ आपके एक स्वाभाविक ही संतों के उद्योग से ये गोचर भूमि छोड़ी गई है। मेरे को याद है यहाँ बाड़ियां थी, माली लोगों की बाड़ियां थी यहाँ। उसमें अपने साग सब्जी पैदा करते, काकड़ी मतीरा पैदा करते और उसी जीविका चलाते थे। तो वो सब छुड़ाई और बंसीलाल जी राठी ने उद्योग किया, पैसे खर्च किए और ये गोत्र भी छुड़ाई। ये बगीची बनाई संतों को रहने के लिए। बहुत मैदान में थी, शहर से बहुत दूर थी। अब बसते बसते लोग आ गए, यहीं बस गए। मानो ये गोचर भूमि है जिसमें आप और हम बैठे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं आपस में। ये सब गोचर भूमि है। पहले यहाँ पर बाड़ियां होती थी, साग सब्जी काकड़ी मतीरा ये होया करते थे और इनसे लोग अपने जीविका चलाते थे। तो वे गाय कहाँ चरेगी? गायों के चरने के लिए ये भूमि बनाई गई और ये भूमि छोड़ी गई। इसमें ट्रस्ट भी बनाए गए, लोग भी इसमें सदस्य भी हुए और गोचर भूमि के नाम से ये छोड़ी गई। अब इसकी रक्षा करना भी आपके हाथ की बात है। भीमासर की जनता के लिए और उद्रामसर की जनता के लिए कहना है मेरा, तो रक्षा तो दूर होगी, भक्षण कर रहे हैं, क्या नाश कर रहे हैं। जा रहे खेल यदि कहने क्या है, खींपों को भी नष्ट करें, खींपने बुई को भी नहीं जाने देते। जो कोई खाने को काम नहीं आती उसको काट देते, नष्ट कर देते, आंगन की तरह साफ कर देते, इसमें कुछ नहीं रहने देते। ये आप लोग इसका नाश न करो तो बड़ी कृपा होगी। लोगों ने तो पैसे खर्च करके उद्योग करके गायों के लिए जमीन छुड़ाई। अब उस जमीन में कुछ पैदा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी पिछावड़ी होती है, वो बेचारी जाती नहीं है, जब उसकी ऐसी रहती है वो थोड़ी थोड़ी हो जाती है बस। फूल थे, उसका नाम नहीं है। अभी कांटों की बाढ़ करी है, हम जहाँ रहते वहाँ उसके पीछे दो चार फोग दिखते हैं, देखने को नहीं है फोग की। जरा से ठूंठिया खोद खोद करके बिक्री करती है, नष्ट कर रहे हैं बड़ी जोरों से। और यहाँ जो चाहते हैं लोग इस जमीन को, उनके ऊपर भी आफत आती रहती है, उनको भी लोग तंग करते रहते हैं।
तो जमीन की रक्षा करनी बड़ी कठिन हो रही है। उसके लिए कई सज्जनों ने उद्योग किया है और उद्योग करते हैं, और उद्योग वो सफल भी हो सकता है, होने की संभावना है, इनकी रक्षा हो जाए। इसमें घास पैदा होने लगे, घास और पाला ये चाहिए गायों के लिए, घास पाला, तो झाड़ पैदा होगा, उसको पाला होगा, घास होगा रात में। गायों के लिए बढ़िया चारा है ये, जैसे मनुष्यों के लिए साग रोटी है, ऐसे घास रोटी की जगह है, पाला साग की जगह है। वो खट्टा होता थोड़ा, तो कुतर और पाला बढ़ा कर देने से गौएं बड़ी पुष्ट होती है। और सेवन के घास का घी बड़ा मीठा होता है, वो खा लिया जाए बेकार है। जैसे पीपरमेंट की सुगंधी आती है ना, ऐसी उसी बेकार में सुगंधी होती है। ऐसा मीठा दूध होता है सेवन के घास का। और सेवन का घास यहाँ इस जमीन को बहुत मानता है। फोगड़ा है, झाड़ है, सेवन का घास है, ये बहुत यहाँ पैदा होता है, हो सकता है। अभी तो उन घास का बूटा 1, 2, 4 भी मेरे देखने में नहीं आया है। जहाँ तार खींच रखा है वहां पर 2, 4 बूटे ऐसे हैं और 2, 3 फोगड़ा है। और उस बिना में देखो तो मेरे नजर में नहीं आए। झाड़ के कई खड़े हैं, तो गोचर भूमि का नाश हो रहा है। तो आप लोगों से कहना है, भिनासर के भाई लोग ये चाहते हैं, इसके लिए उद्योग करते हैं। उनके उद्योग से यहाँ पर गौशाला है, उस गौशाला का कुआं भी बन गया है, और कुएं पर कई चीजें पैदा होती है, घास आदि पैदा होता है, गंवार आदि भी पैदा करते हैं, गायों के लिए हरी घास भी पैदा करते हैं। अगर इसकी रक्षा की जाए, उद्योग विशेष किया जाए, इस जमीन में घास बहुत हो सकता है, कुएं नए बन सकते हैं, और दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। गौओं के पालन करने से बहुत लाभ होता है। अभी इन बातों को जानते नहीं है भाई बहन, इस बात इसका नाश कर रहे हैं। तो आज का दिन उनके एक स्थापन किया है कि जिसमें इस दिन हम एक उत्सव मनावे। तो शाम की वक्त में घर घर में थाली बजाते हैं, जैसे लड़का जन्मे और एक थाली कांसी की लेकर बेलन से बजाते हैं ना, इस तरह से थाली बजाते हैं और दीपक करते हैं। और इसकी रक्षा के लिए और इनको दूर नष्ट करने के लिए, जमीन को नष्ट करने के लिए कई तैयार हो जाते हैं आदमी, उनका सामना भी करना पड़ता है। क्या करें? रक्षा वास्ते बनाए गए भी भक्षण कर रहे हैं, रक्षण का भक्षण कर रहे हैं, ऐसी हो रही है। आप लोगों से कहना है, मैं उलाहना नहीं दे रहा हूं, मैं चेता रहा हूं कि आप लोग अपने आप को चेतें। आप गौ भक्त हैं, इस वास्ते इसकी रक्षा करें, आप नष्ट तो न करें कम से कम, और जो रक्षा करने उनका सब सहयोग दें, मदद करें। अभी अभी अब आफत आई थी, उसमें लोगों ने मना किया तो लोगों ने सहायता की और गांव भर की मदद से उनकी विजय हो गई। नहीं तो वो नष्ट कर देते बहुत दूर तक। ऐसी ऐसी आफत आती है, लोग स्वार्थ में फंस करके और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। सज्जनों, हमारे दुख होता है इस बात का
कि आप लोगों को हम बातें सुनाते हैं नित्य तत्व की, उस तरफ जाती नहीं दृष्टि, आसक्ति कामना के वशीभूत होकर के महान अनर्थ में जा रहे हैं, महान अनर्थ जन्म मरण और नरकों में जा रहे हैं। और मेरे को दिखता बहुत सीधा रास्ता, बहुत सुगम रास्ता, ऐसा रास्ता आविष्कृत हुआ है अभी, इसका बहुतों को पता नहीं है। पुरानी चाल से चलते हैं, उन ग्रंथों को ही पढ़ते हैं, परंतु जो अभी नया आविष्कार है उसके अनुसार के तो ऐसे काम होता है। ऐसे बहुत विलक्षण स्थिति आपकी जीवन मुक्त अवस्था तत्काल हो सकती है, आपकी मुक्ति स्वतः हो सकती है। कारण उसमें यह है कि आप मुक्त हैं, आपकी सहजावस्था है, सत्य तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। घोर प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति रहती है और निवृत्ति में निवृत्ति रहती है, वो निरंतर रहती है। उत्पत्ति और विनाश है, ये सब संसार का हो रहा है और उसमें विनाश ही मुख्य है, अभाव ही मुख्य है। जैसे अपनी बाल्यावस्था का अभाव हो गया, ऐसे संसार का अभाव हो रहा है। इसमें रहते हुए मैं जानना चाहता हूँ उस बात को, मेरी बात आती है मन में, पर सच्चे हृदय से उसको सुनने वाले दिखते नहीं। एक दो चार आदमी भी उसमें लगनपूर्वक बात से सुने और समझे, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता है। हो सकती है मेरी दृष्टि की कमजोरी, परंतु हमारे को विश्वास नहीं होता, करूं क्या मैं। मेरे को उत्साहित रखे आप, हिम्मत कर लें, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, होगा ही, और बहुत जल्दी वो स्थिति हो सकती है जिसको दुर्लभ और कठिन मान रखा है। मैं कहता हूँ उनके समान सुगम कोई हुआ नहीं, कोई सुगम है नहीं, सुगम कोई हो सकता नहीं दूसरा, इतना सुगम कार्य है वो, क्योंकि स्वतः सिद्ध तत्व है, बनाना नहीं पड़ता है उसको। लोगों ने अपना अभ्यास करके उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा ही लोगों ने निश्चय कर रखा है, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन साधनों से यूं होगा विवेक और वैराग्य, समाज से संपत्ति, मुमुक्षुता, फिर श्रवण मनन निध्यासन, फिर तत्व पदार्थ संशोधन, ये 8 ज्ञान के अंतरंग साधन है। इसको क्रम से करते करते होंगे, बहुत समय लगेगा और जल्दी उन्नति हो जाए, ये मेरे तो भाई जसती नहीं है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं, परंतु आप बुरा न माने, क्षमा मांग लेता हूँ। मैंने ये माथा पची करके देखा है, इस बात को मैं जानता हूँ इन बातों। मैंने अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई करी है, परीक्षाएं दी है, और इसमें पढ़ाई केवल पढ़ाई के लिए नहीं की है, तत्व जानने की जिज्ञासा से की है, और वो जिज्ञासा रही है, परंतु इसमें जल्दी उन्नति नहीं होती, मेरा अनुभव है। और दूसरा अभी आविष्कार हुआ है, उसके कारण से बहुत जल्दी अनुभूति होती है, ये भी मैं जानता हूँ। मेरे पढ़ने में आई है, सुनने में आई है, विचार करने में आई है वो चीज। अगर आप लेना चाहे तो बहुत जल्दी ले सकते हैं, परंतु असली जिज्ञासा वाला एक आदमी भी नहीं मिलता मेरे को। भीतर से असली इसकी जिज्ञासा हो कि मैं जानना चाहता हूँ, एक आदमी नहीं मिलता है। थोड़ी जिज्ञासा है लोगों के, परंतु वो पूरे झगड़े पर ही रहते हैं। अरे भाई थोड़ा सा देखो तो सही, इसमें बहुत विलक्षणता है। जैसे ये दुर्लभ हो रही है चीज, ऐसे ही गौ रक्षा दुर्लभ हो रही है। जो माता है सबकी भरण पोषण करने वाली है, ये जमीन जितनी है, जमीन को पुष्ट करने वाली गाय है, और गाय को पुष्ट करने वाली ये जमीन है, घास पैदा करती है, और गाय के गोबर और गोमूत्र से ये जमीन पुष्ट होती है। विदेशी खाद से जमीन नष्ट हो जाती है। विदेशों में उन खाद से लोगों ने
अनाज आदि पैदा किए, आलू आदि जो खाद्य है वो पैदा किए, उन पैदा करते करते जमीन खराब हो गई। अब उनको ठीक करने के लिए बंबई से गोबर के जहाज जल के जहाज भर करके गोबर भेज रहे हैं। रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो, 8 आना किलो, ऐसे जैसे मिले वैसे गोबर लेकर भेज रहे हैं। और गोबर के जनक जो है पैदा करने वाले गऊ के वंश का ही नाश कर रहे हैं। देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोग कृपा करो, इन गऊओं की रक्षा करो और गोचर भूमि की रक्षा करो और यहाँ घास उत्पन्न करो। आप लोगों से तो केवल भावना चाहता हूँ, भावना केवल ऐसी रहे और अपना उद्योग है इसका नाश न करें, नाश न करे तो हो जाए। ऐसे ही पारमार्थिक बातें हैं, नित्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, सहजावस्था है, उसका नाश न करें। आपको प्राप्ति हो जाएगी उस तत्व की। उद्योग ये करें, नाश करने का न करें, ऐसे इसका नाश करने का उद्योग न करें, हो जाएगा ये। पर इतनी आपसे प्रार्थना है कि इसका नाश न करें और भावना ये रहे कि हमारे गौशाला किस तरह से हो और इनकी रक्षा हो, इसका प्रबंध हो, ऐसा भाव रखें तो जरूर इसकी सिद्धि होगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह की बात नहीं है। इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ठीक बात। तो बहुत से भाई लोग उत्साहित है जो इस काम को करने वाले हैं, वे भाई हैं, वे भाई उद्योग करते हैं। और ये बात जरूर है कि उन भाइयों को गांव ने मदद दी है, हिना से गांव वालों ने उनको मदद दी है, इससे वे कुछ उत्साहित है। परंतु फिर और उत्साह बढ़ाओ, सबके मन में हो जाए कि गोचर भूमि रहे, इसका नाश न हो। काट काट करके खीप और सुनिया ला ला करके यहाँ सब पर बना दिए, उन रेता कर दिया साफ, केवल रेता खड़ा है, वहाँ रेता है तो वो उड़ उड़ करके चूरा बन रहा है। ये दशा हो रही है यहाँ। का क्या उपयोग है महाराज? खीप को ऊपर छाया कर रही है। जमीन में क्या उपयोग है? जमीन में महाराज, जमीन में घास जितने पैदा होते हैं, पौधे जितने पैदा होते हैं, सबसे जमीन को पुष्टि मिलती है। पौधों को पुष्टि मिलती है जमीन से, और जमीन में वे पौधे पैदा होकर पनप करके नष्ट हो जाते हैं तो खाद होती है। उन खाद से जमीन पुष्ट होती है और जमीन से वो पौधे पुष्ट होते हैं। ऐसे परस्परम भाव यंत्र श्रेय जैसा कहा है, ऐसे इनकी परस्पर की बड़ी संबंध है इनका। तो घास में स्त्रियों से भी है, स्त्री इतने पैदा नहीं करते हैं, परंतु वे नष्ट हो जाते हैं तो खाद उनकी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तो ये बहुत ठीक हो रहा है और ये सुधार की आवश्यकता है। घास लगाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और ये झाड़का है, बोरडी है, झाड़का, इनके लगाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। खेत को खड़ करके इसमें सेवन का घास और गंठिया लगाने की बहुत आवश्यकता है। और गंठिया ऐसी चीज है जो स्वतः ही फैलता है, स्वाभाविक। जहाँ नष्ट नहीं किया है वहाँ पर 1-2 साल में गंठिया हो गया है काफी, और वो अगर रक्षा की जाए तो आप साफ पैदा होता है, उसमें करना नहीं पड़ता है। परंतु उसके बीज अगर दिए जाए, इस तरह से सेवन की अगर लगाई जाए तो सेवन बहुत अच्छी हो सकती है। सेवन के यहाँ पर कुएं पर लगाई है सेवन, तो उसे बूटे कई हो गए हैं। आप नजर करो, देखो, आप दृष्टि में दृष्टि डालकर देखो, तो ऐसी सेवन को ये जमीन मानती है, मान जमीन के सहायता मिलती है, सेवन इसमें खूब पैदा होती है। उद्रामचल की सीमा में भी सेवन खूब पैदा होती है। मैंने पहले देखा पुराने जमाने में जगह जगह सेवन की डिगलियां होती थी, काट काट करके डिगले देते थे। आज रक्षा नहीं करते उसकी। रक्षा करो तो देखो एक विलक्षण वो अवस्था होती है, वो यहाँ हो सकता है, परंतु उद्योग करना पड़ेगा। पहले तो इनके नाश करने को न रोका जाए, इनमें वृक्ष आदि को नाश करने का जो प्रयत्न हो रहा है इसको रोका जाए।
इसके रोकने से ठीक होगा। तो भाइयों से मेरा कहना है कि आप सभा बना लेते हैं, सभापति बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, परंतु उनको पूछा जाए करके आप एक दिन भी जाकर जमीन को देखा है क्या? जयराम जी कोरे अधिकारी बन जाते हैं परंतु इसको देखते नहीं है। फिर भी उनमें कई भाई उद्योगी हैं जो देखते हैं, करते हैं, चेष्टा करते हैं और वे प्रेरणा भी करते हैं कि स्वामी जी इसमें कहो लोगों को। अब लोगों को क्या कहें? हमारे मन में आती है ऐसी बातें। मैंने खेरड़ी के बीज मंगाए हैं, इनको दिए हैं। फोगड़ों को बीज घटियाल होता है, वो बोरा का बोरा मंगाया है, इनको दिया है कि आप ये लगाओ। और मेरे परिचित है उनसे कहा कि ये लाओ, हमारे को दो। अब आश्चर्य की बात है, कहाँ मेरा काम है, कहाँ ये बड़ी बात है, परंतु मेरे मन में है ये। मैं देखता हूँ, एक मन की बात कह दूं, आपको सुना दूं। एक तो गायों की रक्षा और एक सस्ती पुस्तकों का प्रचार जो सुगम है, कठिन नहीं है, ऐसी पुस्तकों का प्रचार जिनके द्वारा दुनिया का हित होता है। ये दो बात मेरे जितनी खटकती है उतनी और नहीं खटकती। गायों का प्रचार हो, गायों की रक्षा हो और पुस्तकों का प्रचार हो और घर घर में ऐसी पुस्तकें पहुंचे तो बहुत बड़ा भारी लाभ होता ही है। और पुस्तकें पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है, ऐसी विलक्षणता है उनमें। और पढ़कर विचार करे तो बहुत सद्भाव पैदा होते, विलक्षण आपकी स्थिति होती है, आपके भाव बदल जाते हैं, वृत्ति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। हर एक परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हैं। दुख से दुख देने वाली परिस्थिति है कि मर जाना, धन चला जाना, शरीर में रोग हो जाना, भयंकरता आ जाने, ऐसी परिस्थितियों में आप मस्त रह सकते हो। ऐसी वे पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है और मैंने ये देखी है। मैं केवल सुनी हुई बातें नहीं करता हूँ, पुस्तकों को पढ़ा है मैंने और पढ़ाया नहीं, पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। अभी टाइम मिलता है तो पुस्तक पढ़ता हूँ। बहुत विलक्षण मिलते हैं मेरे को, इसमें तत्व बहुत मिलते हैं। साधक संजनी लिखाई है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आप मनन करके देखो तो आपको पता लगेगा। और उनसे भी विलक्षण बातें मेरे पैदा होती है, मेरे मन में आती है। अब अभी मैं पहले कह चुका कि मेरे इतनी मन में लगन लगी है, जैसी लगन वाला कोई आदमी मिलता नहीं। किसको कहूँ मन की बात है, आप लोगों के सामने निकाल देता हूँ, कुछ भाग निकाल देता हूँ, कह देता हूँ, परंतु तत्परता से उस बात को ठीक तरह से सुने और काम में लाए, ऐसे आदमी नहीं मिलते, ऐसे कोई जिज्ञासु नहीं मिलते। करूं क्या मैं? फिर भी आप इतनी कृपा करते हैं, ऐसे गए गोए जमाने में इन बातों को आप सुनते हैं, सुनने का उत्साह रखते हैं, ये भी बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे जमाने में आप सुनते हैं, परंतु इतने से संतोष नहीं होता। जगह जगह ऐसी बातें हो और आप स्वयं ये उत्कंठित हो जाए उस स्थिति के लिए, तो आपका बहुत भला हो जाएगा। इसी जीवन अवस्था में आपको विलक्षणता का अनुभव हो जाएगा, इसमें मेरे संदेह नहीं है। परंतु थोड़ी सी कृपा करे, पुराने ढर्रे को छोड़े। पर ये छोड़ेंगे नहीं, वो साथ साथ करेंगे तो दुविधा एक पैदा होगी, दुविधा। तो ये एक बात कहते हैं, मान लो कि मानने से क्या होता है, मानने से मार बाप लुगाई बच्चा सब मानने से है। और क्या है आपके पास प्रमाण बताओ? ये माँ है मेरी, सिवाय मानने के और कोई प्रमाण तो बताओ। शास्त्र में लिखा है, कोई आपके अनुभव, ये माँ है मानने से है, ये हमारे पिता है मानने से है, ये भाई बंधु कुटुंबी है, ये हमारी जात है, ये हमारा नाम है, ये हमारा गांव है, ये हमारा मोहल्ला है। ये सिवाय माने को और है क्या? मन ऊंधा तो मानने को तैयार, सुनता मानने को तैयार नहीं। जिससे कल्याण हो जाए वो बात नहीं मानेंगे, जिससे पतन हो वो बात मान लेंगे, जिससे जन्म मरण हो वो बात मान लेंगे। पर जन्म मरण रहित होकर आप नित्य तत्व को प्राप्त हो जाए, जो आपका स्वरूप है, उसको बढ़ाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है। परंतु हमारे भाई बहनों जबती है कि इसमें निर्माण करेंगे, जब होगा, करने से होगा, करने से होगा।
करने से होने वाली चीज नित्य नहीं होती। क्यों? क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उसे प्राप्त होने वाली वस्तु का भी आदि और अंत होगा। नित्य कैसे होगा? अनित्य के बाद नित्य कैसे प्राप्त होगा? त्याग से होगा। वो त्याग जानते नहीं, समझते नहीं, सुनाने पर सुनते नहीं, और सुनते तो कहते यही बात कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो करने से ही होगा। ठीक है, करो ज्ञान जो, हम तो मना तो करते नहीं, खूब करो, अच्छी तरह से करो, जोर लगा कर करो, पर करने से कितना लाभ हुआ ऐसे तो आप सोचो, स्वयं विचार करो। तो जैसे वो नित्य प्राप्त तत्व है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, और संसार है देखते हैं, एक क्षण भी संसार स्थिर नहीं रहता, निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल चलता है, कहते उसी पत्थर पर चल रहा है, उसी पत्थर पर है, आज भी जल उसी पत्थर पर है, कल था उसी पत्थर पर है, परंतु क्षण मात्र भी रहता नहीं, वहाँ है कहाँ? इधर से आया, इधर गया, इधर आया, प्रवाह है, बहते हुए प्रवाह को है कहते हो। ऐसे संसार नाश की तरफ जोरों से जा रहा है, उसको कहते है कैसे हुआ? प्रवाह बहता है नाश की तरफ, बड़े जोरों से जा रहा है, प्रति क्षण जा रहा है नाश की तरफ, परंतु इन बातों को भी सुनते नहीं, ध्यान देते नहीं। अब क्या करूं? शास्त्र कहता है अगमापाइनो अनित्य, अरे अनित्य है, आने जाने वाले हैं, आने जाने वाला जल जो है पत्थर पर बह रहा है, वो आने और जाने वाला, आने जाना, आना जाना, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। अब उसको कहते हैं सर है वही, ऐसे संसार है कहते हैं, केवल उत्पत्ति विनाश का क्रम है, उस क्रम को ही है मानते हैं, प्रवाह है उसको है मान लेते हैं। उत्पत्ति प्रलय ही है, स्थिति है ही नहीं, परंतु स्थिति को ही जो माना है। उत्पत्ति विनाश तो कभी से होती है, अभी ये उत्पत्ति विनाश है, अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। ये क्या हो रहा है? एक अवस्था पहली अवस्था छूटी, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसे निरंतर बदलता है, उसको नहीं मानते। तो इसलिए से इसको नहीं मानते हैं। जो सज्जनों गोचर भूमि की तरफ दृष्टि डालो, थोड़ा उत्साह रखो, आपके मनोभाव पैदा हो जाएंगे ऐसे, तो काम बड़ा भारी होगा, करने वालों को उत्साह मिलेगा, करने वालों को मदद मिलेगी, आपके भाव की। चुपचाप बैठे हुए आपके भाव होंगे कि गोचर भूमि की रक्षा हो, तो इसका विनाश आप नहीं करोगे, और उसके द्वारा इसका बड़ा भारी उत्साह और उन्नति होगी। ऐसे आप लोगों से कहना है। वास्तविक तत्व के लिए भी मेरे मन में आ रही है कि मैं कहूँ, परंतु किसको कहूँ? परवाह ही नहीं करते लोग, सुनते ही नहीं है। भाइयों, मेरे मन में आई है और मैं इन बातों को जानता हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ, और उसके अनुसार करने से लाभ होता है, इसमें मेरे संदेह नहीं है, ऐसी पक्की बात है। आप थोड़ी कृपा करें, इधर रुचि पैदा करें, केवल आपकी रुचि हो, करना नहीं पड़ता, करना कुछ नहीं पड़ता है एक परिपूर्ण परमात्मा। गीता ने कहा है आत्मनिष्ठ मन कृपा न किंचित विचिंतित, एक परिपूर्ण परमात्मा है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण योग में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है, ज्यों का त्यों है। उस है को मानकर चुप हो जाए, कुछ संकल्प न करे, संकल्प करे नहीं, आ जाए पैदा तो उसकी उपेक्षा, ना उसके साथ विरोध करके, ना तो अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये पैदा हो ऐसा लगे, ना ये न हो ये भी आग्रह नहीं रखे, किंतु तटस्थ हो जाए और ऐसे उदासीन हो जाए, तो देखो आपकी कितनी वृत्ति जल्दी शुद्ध होती है। पर बात क्या करें, मानते नहीं, मेरा कहना सुनते ही नहीं, इधर उधर डालते ही नहीं, अब क्या करें? ऐसे ये गोचर भूमि है, इसकी रक्षा करो आप, और इसमें घास उत्पन्न करो, और ठीक तरह से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का नाश न करो, तो आपसे आप पृथ्वी पैदा कर देगी, आपसे आप ही स्वतः स्वाभाविक ही थोड़ी सी रक्षा करो। जहाँ रक्षा की है वहाँ ऐसा हुआ है,
अभी हुआ है और होगा ही, ये तो नियम है। गाया यहाँ बैठे, गाया यहाँ पर रहे तो इसमें भूमि में एक विलक्षण शक्ति आ जाएगी, विचित्र शक्ति आ जाएगी। तो गायों से जमीन पुष्ट होती है, जमीन से गायों पुष्ट होती है, और गायों के संयोग से आप और हम सब जीते हैं। मैं कहा दादा परदादा की जो पीछे पीढ़ियां बीती उनको, और अभी है उनको, और पेता पोता परपोता होने वाला उनको, सबको दूध दे कर माँ की तरह पालन करने वाली गाय है। ये मामूली नहीं है। बड़ी ने कहा तो नाश कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। कल परसों एक भाई मेरा चौधरी जाट, वो कह रहे करूं क्या, मेरे लड़का लड़की लड़के हैं, वे भेड़ों को बकरों को बेच देते हैं और बछड़ा बछड़ी को बेच देते हैं। जो वो कटने को जाते हैं उनके मांस के दाम बहुत बढ़ते हैं। 200-250 रुपया किलो मांस बढ़ता है बछड़ों का। गाय का होता है 80-90 रुपया किलो, इतना विदेशों में उनका मांस ज्यादा काम आता है। और वो लोग काट रहे हैं तो वो भाई चौधरी रोने लग गया, आंसू आ गए कि महाराज क्या करूं, मेरे बेटा मानते नहीं है। इस तरह से गायों को बेचते हैं, बकरों को बेचते हैं और कसाइयों को देते हैं, उससे उसका नाश हो रहा है। तो अब करूं क्या, मान के नहीं है, रोने लग गया। फिर कहा कि उनके घर का अन्न खाने को मन नहीं करता, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ रोटी कहाँ खाऊं, ऐसे कह रहा था। तो ऐसे दुखी हो रहे बूढ़े बूढ़े, मतलब जवान मानते नहीं। वो तो है रुपया अभी आना चाहिए। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात काला बाजार करके किसी से पैसा पैदा करो। अरे पैसा कुछ काम नहीं आएगा, पैसा से वस्तु बढ़िया है जो काम आती है। और जिसमें उत्पन्न करने वाली गाया आती है, वस्तु भी उत्पन्न होती है, घास उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न होता है, दूध उत्पन्न होता है, बकरों के भेड़ों की ऊन उत्पन्न होती है, जट उत्पन्न होती है, जिससे हमारे काम आता है वो भी, और उनसे सब तरह की बातें ठीक होती है। परंतु इसकी तरफ उपेक्षा हो रही है, रक्षा नहीं हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप कृपा करो, सब संगठित हो जाओ, जो भाई इसके लिए करे उनकी मदद करो। हाँ हम साथ हैं सब, आप गौ रक्षा की ठीक तरह से गौ रक्षा के लिए इनकी जमीन की रक्षा करो, पालन करो। हम उद्योग करेंगे, हृदय से करेंगे, ऐसा आपके भाव हो जाए। और हम तुम्हारे को नहीं कहते हैं पैसा लाओ, हर एक प्रवृत्ति होती है उसमें कहते पैसा पहले चाहिए। हम कहते पैसों की जरूरत नहीं है, केवल उत्साहपूर्वक आप करो, पैसे तो आकर पड़ते। ये मैंने देखा है बहुत बार, जब अकाल पड़ता था, दंगा होता था, भूकंप होता था और आवश्यकता पड़ती, तो मेरे सामने का 8-10 हजार रुपये हैं। शेर जी कहते थे शुरू कर दो, मैंने कहा शुरू कर दो, इतना बड़ा लाखों रुपयों का जहाँ खर्चा है, कहते शुरू कर दो। शुरू कर देते थे और लोग देते थे। लोगों में धार्मिक भावना है, वे देते हैं, परंतु अगर ये देखे उपयोग ठीक हो रहा है तब रुपयों की कमी नहीं रहती। आज काम करने वाले आदमियों की कमी रहती है, सद्भाव वाले मनुष्यों की कमी रहती है। और वो है, अगर वो आप दूर कर दें कमी को, सद्भाव रखें और आप काम करें उत्साह से, मैं नहीं कहता आप रुपये लाओ। नहीं तो हर एक काम में रुपयों की मांग पहले रहती है कि रुपये लाओ, पैसे काम होगा, रुपयों से होगा। अरे अच्छा काम करो, रुपयों को खुद को गर्ज होगी और रुपयों वाले खुद गर्ज करेंगे तुम्हारी। संत महात्माओं की बातें देखिए, जो सच्चे संत हैं उनकी सेवा में लग जाए उसको अहोभाग्य मानते हैं कि हमारा कपड़ा लग गया, हमारा अन्न लग गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसमें अपना भाग्य मानते हैं, सफलता मानते हैं। आज रुपया कमाने से सफलता तो मानते हैं बहुत आदमी है, परंतु सच्चे आदमी है वे ऐसे सदुपयोग को अहोभाग्य मानते हैं। तो ऐसे आप ठीक तरह से करोगे तो उनकी कमी नहीं रहेगी। भगवान मददगार है, संत महात्मा मददगार है, जितने जितने अच्छे पुरुष है वे सब हमारी मदद में है।
इस बात से केवल उत्साह आपका चाहिए और हम काम करेंगे इसी तरह से। पैसा आपसे आप और पैसों को खुद को गर्ज है। देखो एक बात बताएं, थोड़ा सा ध्यान दो। अन्न बिना हम नहीं जी सकते, सच्ची बात है। परंतु हम न खाएं तो अन्न सिड़ जाएगा और हम भूखे रहेंगे तो सिड़ेंगे नहीं। मेरी बात को ध्यान दें, आप ख्याल करें, ख्याल नहीं करते, सोचते नहीं। मैं कहता हूं उसमें ध्यान ही नहीं देते। हम अन्न नहीं खा रहे हैं तो 2 दिन 10 दिन 20 दिन 55 दिन 10 दिन महीना हम जी सकते हैं, पर 3 दिन अगर नहीं खाए पड़ा रहे अन्न खराब हो जाएगा, सिड़ जाएगा अन्न, दुर्गंधी आने लग जाए, खाओ तो जहर की तरह हो जाएगा। तो बिना हमारे अन्न काम नहीं आता। हम अपने काम में लेते हैं तब अन्न काम आता है। अन्न महत्व की नहीं है, महत्व मनुष्यों की है जो नित्य रह सकते हैं, उनकी सहारा अन्न से मिलता है। इसी तरह से आपको इन चीजों का सहारा मिलता है। आप सबसे विलक्षण हो, नित्य हो, इनकी अपेक्षा आपका स्वरूप तो नित्य निर्विकार तत्व है, स्वतः है। वो प्राप्त होता है केवल जड़ता की आसक्ति के त्याग से। नाशवान की आसक्ति आपके बीच में राग अंकित हो गया है, वो बाधा हो रही है। उसका राग का अगर अंत कर दे तो नित्य तत्व स्वतः प्राप्त है। कोई ऐसा प्राणी नहीं कि जिसमें सत्य तत्व न हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सत्य तत्व न हो। सहजावस्था जिसे सबसे सुगम वो सहजावस्था नित्य है, नित्य प्राप्त है। केवल अनित्य में आसक्ति होने के कारण से उनका अनुभव नहीं हो रहा। ये बात है भाई, ये बात। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त 1990 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।